समझ नहीं आता कि इस लड़की का मैं क्या करूं। हर 2 महीने बाद ससुराल से नाराज होके मैं के चली आती है। अगर इसी तरीके से करती रहोगी ना तो शौहर के दिल से उतर जाओगी। और आप किसको फोन मिलाए जा रहे हैं? अरे भाई अरहम को मिला रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। हाँ तो वो भी कब तक बर्दाश्त करेगा? देख ले अपनी बेटी के अंदाज, कैसे अपना घर बर्बाद करके बेफिक्र होके मोबाइल में लगी हुई है। हाँ तो और क्या करूं कि तकिए में मुंह दबा के रहूं अपनी किस्मत पे? आप तो बस ताने दिए जा रही हैं। आपको क्या पता मैं वहाँ कितनी तंग हूँ। कितना तंग हो? ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ लगाऊंगी। अरे तुमने तो अपने माँ बाप की बेइज्जती करके रख दी है। फरीदा ऐसे मत कहो। तो कैसे कहूँ? जब देखो बोलती है तंग हूँ। आखिर परेशानी क्या है? अरे ऐसी लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो अपना घर जोड़ के रखती हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। कहाँ हो बेटा? क्या हम शाम को मिल सकते हैं? ठीक है ठीक है, शाम को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बात हो गई है मेरी, शाम को आएगा वो। अब्बू मैंने कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कि तुम्हारी इसलिए शादी करी थी कि तुम नाराज होकर घर आके बैठ जाया करो? हाँ तो क्यों की ऐसी जगह मेरी शादी जहाँ मुझे सुकून ही नहीं है? बस जबरदस्ती अपनी मर्जी थोप दी आप लोगों ने। जब इंसान खुद ही खुश रहना नहीं चाहता हो तो उसे सुकून कैसे मिल सकता है? क्या सुकून मिलेगा? ना पैसा है ना शक्लो सूरत है। सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है और फिर कहीं चला जाता है। पूरा दिन घर में सड़ती रहती हूँ मैं। तुमने कभी पूछा है वो कहाँ जाता है? 1.5 साल से ऊपर हो गया तुम्हारी शादी को। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई तुम खुशी दे सकती हो। अच्छा बस अब बस कर दो तुम दोनों, जाओ फरीदा खाना निकालो। अरे यार शुएब नहीं करो, मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कम ऑन यार, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ छोड़ दो अपने हस्बैंड को। तुम एक सच बात बताओ, तुम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तुम्हारे पेरेंट्स ने पता नहीं क्या देख के उसके साथ शादी की थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। पता नहीं क्या देख लिया, ना शक्ल है ना सूरत, ना ही तालीम और ना ही पैसे। अरे उससे अच्छा तो मैं था, तुम मुझसे कर लेती शादी। जैसे तुम तो बिल्कुल तैयार थे शादी के लिए। तुमने तो कहा था कि अभी वक्त लगेगा। तुम एक बार मुझे जोर दे देना, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे भेज देता। और तुम्हें सच बताऊं, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखता। खैर अब जो होना था वो हो गया, मुझे इस झंझट से निकलना है। तो यार तुम्हें निकलना चाहिए, इंतजार किस बात का कर रही हो? कोई स्टेप उठाओगी तो कुछ होगा ना। यार शुएब ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अभी क्या कर रही? शाम में फ्री हो तो मुलाकात करें? नहीं मेरा मूड नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है, एक पिक्चर भेजोगी अपनी? मैंने भी पिछले वीक तो तुम्हें सेंड की थी ना पिक्चर। हाँ सेंड तो की थी, लेकिन यार उसके अंदर तो शैला भी थी ना। मुझे तुम्हारी अकेले की एक पिक्चर देखनी है, प्लीज सेंड करो। अच्छा मैं पिक्चर लूंगी ना तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिंदगी ना अजाब हो गई है मेरी इस इंसान से शादी के बाद। जब देखो हर चीज के मसले हैं, कुछ मंगवाना हो तो तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता है। घर भी इतना छोटा सा है, कभी लाइट चली जाती है कभी गैस नहीं आती। तो तुम अंकल आंटी से बात करो ना, डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती तुम? शादी को तभी पूरे 2 साल भी नहीं हुए। हाँ मेरा भी यही प्लान है यार। बताओ पता नहीं क्या सोच के ऐसे अनपढ़ बंदे से मेरी शादी कर दी। शैला तुम खुद सोचो, मैं डबल MA और वो मैट्रिक पास, वो भी पता नहीं उसने पूरा पास किया है या फेल हो गया है। ऊपर से उसकी शक्ल देखो, अजीब मिस्कीन सी सूरत बनाकर रखता है। आलिया के हस्बैंड को देखा है कितना स्मार्ट है। तुम मेरे हस्बैंड को देख लो, MBA किया हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अभी कनाडा गए थे, वापस आए ऑफिस के काम से। उनकी तो टमी भी निकल आई थी, जिम जाके ठीक की है। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते मुझे, सारे काम नौकर करते हैं। हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती। एक हमें देखो, हमने घर में आज तक बर्तन नहीं धोए थे। अब बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं, कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, वो भी हाथ से। वॉशिंग मशीन खराब है, ठीक करवाने के पैसे ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो तुम बड़ी बातें करती थी, रिश्ता करवाने से पहले ही मना कर देती कि मैं किसी अनपढ़ बंदे से शादी नहीं करूंगी।
और वैसे भी बंदे को कंपैटिबल होना चाहिए। तुम्हारी और अरहम की जोड़ी बिल्कुल अनफिट है। मैडम मैंने मना किया था, लेकिन वो स्टार्ट हो गई ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि क्या हुआ अगर कम कमाता है, बंदा तो बहुत अच्छा है। अच्छेपन का अचार डालूंगी क्या मैं अब जब पैसे नहीं होंगे तो। तुम ऐसा करो, तुम डटी रहो अपनी इसी बात पे कि तुमने दूसरी शादी करनी है, और दूसरी शादी किसी ढंग के बंदे से करना है इस बार। हाँ यार, बस तुम दुआ करना कि आज कोई ना कोई फैसला हो जाए। आज बात करने के लिए बुलाया घर पे, मैं तो साफ कहकर आ गई हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। बेटा, इस तरह तुम्हें बुलाकर बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता। हम जानते हैं अपनी बेटी को, मगर हम तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो हमने अपनी नाज की शादी तुमसे की थी। बेटा, अगर पैसों वगैरह का कोई मसला है तो तुम मुझसे कह सकते। अरे अंकल, पैसों की कोई परेशानी नहीं है। बाज़ औक़ात तनख्वाह कभी देर से मिलती है तो हाथ थोड़ा तंग हो जाता है, और मैं वैसे भी अपनी पूरी तनख्वाह नाज के हाथ में रखता हूँ, क्योंकि उसे अपनी घर और घर की ज़रूरतों का अंदाज़ा है। अगर कभी महीने से पहले पैसे ख़त्म हो भी जाएं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई कर्ज़ कहीं से कर लूँ ताकि नाज को परेशानी का सामना ना हो। और वैसे भी मैं जानता हूँ नाज को, इसमें ज़रा बचपन है, मगर वो दिल की पूरी नहीं है। बेटा, ये तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने हमारी बिगड़ी हुई बेटी को संभाला हुआ है, वरना इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आंटी, कैसी बातें करती हैं आप। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई बात नहीं है। जब उसकी नाराज़गी और गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको लेने आ जाऊँगा। शुक्रिया बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम उसको इतना समझते हो और इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बेटा, अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझे अपना बेटा बनाया था ना, बस वही हक अदा कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं नाज का घर और उसकी ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, भरोसा रखें। नाज, कहाँ रह गई थी? इतना वक्त लगा दिया आने में? शैला के साथ थी बाहर। क्यों गई थी उसके साथ जब मैंने मना किया था तुम्हें? पहले तो मेरी शादी कर दी आप लोगों ने बगैर मेरी मर्जी के, अब मेरी दोस्तों से भी आपको एतराज़ होने लगा है। तुम्हारी यही जबान चलाने की आदत ना मुझे नहीं पसंद। आपको मेरी कौन सी आदत पसंद है? परवरिश तो आपने ही की है ना मेरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पता है अरहम तुम्हें कितना बर्दाश्त कर रहा है, वो घर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं नाज का बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं नाज के हाथ में पूरी सैलरी ला के रखता हूँ, मैं नाज पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। यही सब कहा होगा ना अरहम ने आपको। मैं रहती हूँ उसके साथ, मैं जानती हूँ ये सब उसकी मासूमियत के। वो नहीं जानती हूँ मैं उसको अच्छी तरीके से, लेकिन आपने अपनी औलाद को नहीं जाना अभी तक। तुम्हारे बाप ने अरहम के आगे हाथ जोड़े। अल्लाह का वास्ता तुम चली जाओ अपने घर। अब तो मोहल्ले वालों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी। क्यों रुसवा करने पे तुली हुई अपने बूढ़े माँ बाप को? कम से कम अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों का ही ख्याल कर लो। जितना भी पढ़ लिख जाएं लड़कियां, किस्मत में ना यही लिखा है कॉम्प्रोमाइज। शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, बस हमें ये सब चीज़ों को समझकर चलना पड़ता है। आपका भाई मुझे बता दिया होता मैं लेने आ जाता आपको। आप इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों करते हैं? मैं समझा नहीं। इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कराया आप अम्मी अब्बू को? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है।
जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म भी दिया चाय पी ले। है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मैं आज रात में सुबह के नाश्ते का सामान ला के रख दूंगा। आप आई नहीं थी ना, तो इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लाया नहीं था। और उसका ये रेफरेंस बनाया गया था जिसमें खाना और उनके मुलाजमीन को शामिल किया गया था बतौर मुल्जिमान। सिंध हाई कोर्ट से के बाद फैसला महफूज किया था। आज जस्टिस नजीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला जारी किया है उसके मुताबिक 18 में से 9 मुल्जिमान हाँ शैला। कब की बात है ये? अच्छा ठीक है। हाँ यार, मुझे आना ही पड़ा। ना आती तो क्या करती, अम्मी अब्बू की शक्ल देखकर आ गई मैं। तुमने तो कहा था कि आराम से डाइवोर्स ले लोगी। हाँ, मेरा प्लान तो यही है। बस कुछ महीने और देखूंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुमने अपने वालिदैन से जिक्र किया डाइवोर्स का? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी कर लूंगी। हाँ तो कर लो और बता भी देना आगे के प्लान्स का। कौन सा प्लान? अरे वही यार जो मैंने कहा था, तुम्हें टूर्स में लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारा माइंड तो थोड़ा फ्रेश हो। हाँ, वो भी देख लेंगे। देखेंगे क्या मतलब है? तुमने हामी भरी थी? हाँ भरी तो थी, लेकिन अभी पता नहीं ना शुएब के बाद में क्या हालात होते हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन देखो चलना है, सारे एक्सपेंसेस मेरी तरफ से। देखते हैं। एक तो यार तुम्हारी कोई चीज फाइनल नहीं होती, तुम कोई हतमी फैसला क्यों नहीं ले पाती? पता नहीं यार, बस शायद बहुत ज्यादा सोचती हूँ ना, इसलिए। अगर शादी के वक्त इतना सोच लेती ना तो आज ये हाल नहीं होता। खैर, अब कुछ कहने के लिए बाकी क्या रहे? चाचा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बस दुआओं पर चल रहे हैं बेटा। अल्लाह पाक आपको बरकतों से नवाजे, आपकी उम्र दराज करे। बिल्कुल, तुम अपने बाप पर गए हो। आमीन आमीन। गुरु भी ऐसी ही मुझे दुआएं देते थे, बल्कि सबको दुआएं देते थे। बस जिस तरह वालिद और वालिदा ने सिखाया उसी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल अपने वालिदैन के गए, अल्लाह उनकी तबीयत खुश हो जाएगी आपके। बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इंसान बन जाए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और सुनाए मेरे से चला है आपको। चलो थैंक यू। नाज को फ़ोन करके खैरियत मालूम की? मैं नहीं करी, खुद ही कर ले। अरे अब गुस्सा छोड़ दो, अब तो वो चली गई है। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर कुछ बुरा होगा? अच्छा सोचो और शाम को उसको फ़ोन करके खैरियत मालूम करो। मैं माँ हूँ, जानती हूँ कि नाज के जहन में क्या चल रहा है। अल्लाह पाक तो मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, मगर हमारी नाज के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। शादी के बाद ऐसे मसले हो जाते हैं, मगर उन्हें ठंडे दिमाग के साथ सुलझाया जाता है। वो तो ठीक है कि हमने नाज को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और बिना उसकी राय के उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी। इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। नास, ये जरा लेटर पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है? बैंक से लोन लिया था, उसकी किस्तों के लिए वार्निंग लेटर है। हाँ, शादी के वक्त लिया था 1 लाख रुपए।
ये कुछ पैसे रख लें आप, अगले हफ्ते मैं और दे दूंगा आपको। रख लीजिए, नहीं चाहिए मुझे, वरना फिर मुझ पर और मेरे वालिदैन पर एहसान जताएंगे। जी अम्मी। सब ठीक है ना? क्या ठीक होगा अम्मी, हाँ आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी जो है ना बर्बाद कर दी। सब्र करते हैं, सही वक्त पे सब ठीक हो जाएगा। सही वक्त आने तक मेरी जिंदगी मजीद बर्बाद हो जाएगी। आपको पता है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि घर में खाने के लिए नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तो आराम से कह देती, वो ला देता। कहा था मैंने, वो तो पैसे दे रहे थे कि ले आना। तो ले आती जाके, उसको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। अम्मी आप ना कभी अपनी बेटी की साइड मत लीजिएगा, क्योंकि घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। अगर वो मसरूफ है तो तुम खुद बाहर जाके चीजें खरीद के ला सकती हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे अम्मी ये तो रोज का मामूल है। खैर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल कर ली। मैं अपने नाश्ते का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अरे शैला तुम खाओ ना, आप भी लेना प्लीज। वैसे आज मैं सज्जाद को तुम्हारे घर पकड़ के ले ही आई। हाँ बहुत शौक था ना तुम्हें सज्जाद से मिलने का। हाँ भाई शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है मेरी आपसे। वैसे शैला तुम्हारी किस्मत को दाद देनी चाहिए, लगता ही नहीं है कि मैरिड और 2 बच्चों के बाप हैं। वैसे तुमने आलम की पढ़ाई का और जॉब का तो नहीं बताया ना इन्हें? हाँ वैसे आप भी एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही लगते हैं। शादी से पहले शैला आपका बहुत तस्करा करती थी। मैं सारे किस्से सुनाती थी तुम्हारे कि तुमने कौन कौन से एक्टर्स को अपना आइडियल बनाया हुआ है। हमजा अली अब्बासी और फवाद खान बहुत पसंद है नाज को। वाह नाइस चॉइस। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक कंपनी में IT असिस्टेंट है। वेरी गुड। क्या एजुकेशन है उनकी? अरे नाज रुक क्यों गई? बताए ना, मैट्रिक किया है मैंने। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया था। अभी मैट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ था तो वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हुई थी। IT कंपनी में एक पियोन हूँ मैं और इनका हस्बैंड हूँ। लगता नहीं हूँ ना? नहीं वो नाज ये आपके लिए लेकर आया था। आपको रिंग बहुत पसंद है ना? आप लोग वादे करें। समझते क्या हैं आप खुद को? क्या जरूरत थी अपनी जॉब और पढ़ाई के बारे में बताने की? आपने नहीं बताया तो मैंने सोचा मैं बता दूं। मैं किसी वजह से खामोश थी। मैं क्या बताती कि मेरा मैट्रिक पास शौहर एक मामूली पियन है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? मैं तो बस आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरहम प्लीज मत करें ये कोशिश, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। हाँ ये बात सच है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर की गई है। अम्मी अब्बू की वजह से मैंने मजबूरन आपसे शादी की। आप प्लीज मुझे छोड़ दें। ठीक है आप तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो शौक है सबकी नजरों में अच्छा बनने का। मैं बहुत बुरी हूं ना, तो एक बुराई और सही, मैं कल ही खुला की दरख्वास्त दे दूंगी।
तुम एक दफा हमें जहर दे के मार क्यों नहीं देती? पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो ऐसी औलाद दी। अम्मी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। 2 साल तक आप लोगों की वजह से मैंने शादी को निभाने की बहुत कोशिश की, पर अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे नहीं पसंद अरहम। पहले अरहम से ये शिकवा था कि वो ख्याल नहीं रखता, छोड़ छोड़ के चला जाता है। फिर पैसे ना देने का शिकवा, फिर उसकी कम तालीम पे एतराज किया, अब उसका मिजाज का मसला, और अब वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। तुम साफ ये क्यों नहीं कह देती कि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो? हाँ, नहीं रहना चाहती मैं, नहीं पसंद मुझे वो। आप लोगों ने भी ना कुछ देखा ना भाला, अपने सर का बोझ उतार दिया। अरे एक बार भी मेरे बारे में सोचा, कैसी दिखती हूँ, कितना पढ़ी लिखी हूँ? नहीं, अगर ये सब नहीं देखा था तो कम से कम अच्छी तालीम और स्टेबल लड़का तो देख लेते। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए ना मोहब्बत करने वाला हमसफर होना चाहिए। ये शक्ल सूरत में सब आर्जी है, लेकिन मोहब्बत से पेट नहीं भरा जा सकता। जिंदगी गुजारने के लिए हम सफर का हम मिजाज होना भी जरूरी है। बेटा, ये सब जहन की इख्तिरा है। अगर इंसान ये फैसला कर ले कि हमें दूसरे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अपने लाइफ पार्टनर के मिजाज को समझना पड़ता है। कुछ लोग अक्लमंद होते हैं, शादी के फौरन बाद एडजस्ट कर लेते हैं। हम तो समझ रहे थे कि तुम पढ़ी लिखी हो, जल्दी एडजस्ट कर लोगी। नहीं अब्बू, माजरत, मैं अक्लमंद नहीं हूँ। मुझे शादी के रिश्ते में ना एडजस्ट नहीं करना, रिश्ता निभाना है। और ये तभी हो सकता है जब मेरा दिल इस बात की इजाजत देगा। अरे जो शख्स मुझे पसंद ही नहीं है, उसके लिए मैं अपने दिल को राजी कैसे कर लूं? मुझे खुला चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने अपने पेरेंट्स को अपना फैसला सुना दिया। लेकिन एक काम करना, तुम ना पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। अब मैं काम करता हूँ, अगले हफ्ते की टिकट्स कर लेता हूँ। मैंने पूरा टूर प्लान कर लिया। हाँ वाकई यार, मुझे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मैं शैला और उसके हस्बैंड से भी पूछ लेती हूँ। अरे उनसे क्यों पूछ रही हो? बस मैं और तुम जाएंगे ना अकेले, आराम से। दोस्त है वो मेरी, अगर साथ होगी तो मजा आएगा। चलो ठीक है, पूछ के देख लो। अच्छा, मुझे यकीन है वो जाएगी नहीं। हाँ देखती हूँ। तुम कितने अच्छे हो ना, पहले भेज देते तुम रिश्ता। पहले ताखीर हो, अब नहीं करूँगा। सच? तुम करोगे मुझसे शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं तो तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से ही पसंद करता हूँ। अच्छा, तो इसलिए ले ली जा रही है खुला? तुझे शर्म नहीं है? तुम्हें कोई और पसंद था तो बता देती। नहीं, उस वक्त कोई और पसंद नहीं था। तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है नाज, संभल जाओ। ठोकर लगी ना तो बहुत बुरी तरह गिरोगी और शायद दोबारा उड़ भी ना पाओ। हमारी जिंदगी कितनी बच्ची है नाज, हमें तो मर के चले जाना है, और जो बची है उसे इज्जत से जी लेने दो। रहने दो फरीदा, ये जो चाहती है वही होगा। कल मैं खुला के पेपर बनवा के ले आऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? बात तो सुने। शैला, मैंने ठीक तो किया ना? मैं तो तुम्हें शुरू से ही कह रही थी। हाँ यार, वो श्वेब का क्या करूं? वो मुझे अपने साथ टूर पे ले जाना चाहता है। तुम चाहती क्या हो? मैं भी चाहती तो हूँ यार कि माइंड फ्रेश हो जाए थोड़ा। तो ठीक है, चले जाओ उसके साथ। वैसे भी वो तुम्हें पसंद करता है ना। हाँ, शादी का भी कह रहा है वो। डाइवोर्स के बाद भी कह तो रहा है, पता नहीं। तुम बताओ। तुम फिर बाहर आ गए और बच्चों को अम्मी के पास अकेले छोड़ के। तुम्हें घर की परवाह है या नहीं? सज्जाद, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई थी, घर पे खाना बना हुआ है। अरे बाहर में गया खाना, एहसान नहीं किया खाना बना के। ये तुम्हारा फर्ज है, खाना बनाना, घर संभालना, बच्चों को संभालना। सज्जाद, सब लोग सुन रहे हैं, हम घर चल के बात करते हैं प्लीज। देखने दो, सुनने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक माँ अपने मासूम बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर अकेले घूम रही है। मेरी गलती है, तुम्हें इतनी आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए थी। क्या समझने लग गई हो? घर, पैसा,
गाड़ी, सब कुछ तो दिया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें उन चीजों की कदर ही नहीं है। बस घूमने से मतलब है। अगर इतना ही शौक है घूमने का तो पहले घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो। सज्जाद प्लीज घर चल के बात कर, क्यों सबके सामने तमाशा बना रहे हो? क्यों घर क्यों चले? जब तुम अपने मासूम बच्चों को घर पे अकेले छोड़ के बाहर घूम रही हो तो बात भी बाहर ही होगी। सज्जाद, शैला ठीक ही तो कह रही है, आप पढ़े लिखे हैं, घर जाके मामला निपटा लें। तुम चुप रहो, चुप। ये हमारा आपस का मामला है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो प्लीज कीप क्वाइट। सज्जाद हम घर चल के बात करते हैं, प्लीज आप चलें। तुम आओ जरा। पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो दिया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें उन चीजों की कदर ही नहीं है। अगर इतना ही शौक है घूमने का तो पहले घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो। हेलो। हेलो नाज, क्या हो गया? मैं तुम्हें कॉल मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हो। अच्छा, मैंने 2 दिन बाद की टिकट बुक करा ली है, तुम्हें व्हाट्सएप भी कर दिया। तुम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लो। हाँ अच्छा। खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस वो सर में थोड़ा दर्द है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, क्या बोले, खूबसूरत लड़कियां भी ना बहुत तड़प आती। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद की तड़प भी खत्म हो जाएगी, फिर ये होशियारियां भी खत्म नहीं होंगी। 3 साल इंतजार किया इसके लिए, अब जाके आता ही। चलो जो होगा 2 दिन बाद ही देखेंगे। हाँ चला जा। भाई यहाँ पर एक राइडर होता है, वो कहाँ है? जी बाजी, ये तो बहुत सारे राइडर काम करते हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? अरहम नाम का कोई बंदा है? जी बाजी, अरहम भाई तो यही जॉब करते हैं, लेकिन वो तो शाम में आते हैं, दूसरी जॉब भी करते हैं वो शायद। क्या हुआ हमजा, आप गए नहीं अभी तक? वो जा रहा हूँ। आप कौन? मैं अरहम की बीवी हूँ। तो आप हैं अरहम की बीवी, जिसके लिए उसने गाड़ी मुझसे किस्तों पे ली थी। बहुत ही नेक बंदा है। गाड़ी की पेमेंट पूरी नहीं हुई तो 3 महीने से यहाँ फ्री में काम कर रहा है। मैंने उससे कहा था कि भाई गाड़ी तो उठा लो, पेमेंट आती जाती रहेगी। कहने लगा कि सर जब तक पेमेंट पूरी नहीं करूँगा अब गाड़ी नहीं उठाऊंगा। वो तो परसों ही उसने मुझे आखिरी गाड़ी की पेमेंट की है और मैंने उसे गाड़ी ज़बरदस्ती दी है कि भाई गाड़ी लेके जाओ और अपनी बीवी को घुमाओ। वैसे वो रात को अक्सर खाना भी नहीं खाता था। सब लोग उसे कहते थे कि भाई खाना खाओ हमारे साथ, तो कहता था कि मेरी बीवी के हाथ में बहुत जायका है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसी के हाथ से खाना खाऊंगा। हम भी अक्सर उसे मजाक में कहते थे कि हमें
कभी कभी भाभी के हाथ का खाना खिला दो। वैसे बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है आपको। अच्छा सब लोग उससे कहते थे कि भाई खाना खाओ हमारे साथ, तो कहता था कि मेरी बीवी के हाथ में बहुत जायका है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसी के हाथ से खाना खाऊंगा। खाने को कुछ नहीं क्या? मुझे क्या पता था कि आप इतने जल्दी आ जाएंगे, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अच्छा तो आप हैं आदम की बीवी जिसके लिए उसने गाड़ी मुझसे किस्तों पे ली थी। बहुत ही नेक बंदा है। गाड़ी की पेमेंट पूरी नहीं हुई तो 3 महीने से यहाँ फ्री में काम कर रहे हैं। ये कुछ पैसे रख लो अपना खर्चे के लिए। मुझे कुछ पैसे और चाहिए, मेरी दोस्त की शादी है, मुझे शॉपिंग करनी है, कपड़े खत्म हो गए मेरे पास। कितने पैसे चाहिए? 10-12 हज़ार रुपये। अभी तो मेरे पास ये सिर्फ 5,000 रुपये हैं, आप ये रख लें, मैं कोशिश करके और दे दूँ। क्या मसला है? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? तुम्हें याद है ना कल हमें चलना है। फिर मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जाओगी यार? टिकट्स कर लिए हैं मैंने, होटल बुक कर लिया है, तमाम चीजों के इंतजाम कर लिए और तुम कह रही हो नहीं जाओगी? बाय। ये लो, तुम्हारे खुदा के पेपर तैयार हैं, इस पे साइन कर दो। साहब
आपको तकलीफ नहीं होती? मैंने इन 2 सालों में आपको कितना तंग किया, आपको कितना परेशान किया, कितना धुतकारा, लेकिन आपने उफ तक नहीं की। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है। और हम यही तो शिकायत है मेरी कि आपको मुझसे गिला क्यों नहीं है। मैंने आपके बारे में अपने वालिदैन से इतने झूठ बोले, आपको इतना डिग्रेड किया, आपके साथ चलने में भी शर्मिंदगी महसूस की। मोहब्बत का मतलब ही कुर्बानी है। अपने महबूब की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देना, हर हाल में किसी को भी अपनी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुंचाना और हर हाल में सब्र शुक्र करना, यही मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे सिखाया। अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सच पूछो तो बहुत दुख होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको मोहब्बत मिल जाए। मेरी आपसे मोहब्बत बेलौस है और हमेशा रहेगी। आप चाहे मेरे साथ रहें या ना रहें, मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और हमेशा ही चाहूँगा, क्योंकि आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये खुलानामा है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस पे साइन कर देता हूँ। मैं पेन लेकर आता हूँ। पहले मुझे अपने वालिदैन के फैसले पर अफसोस था, लेकिन अब फख्र है उनके इंतखाब पर। मुझे ये बात समझ आ गई है कि तालीम का ताल्लुक जहालत से नहीं होता, बल्कि परवरिश और सोच से होता है। अगर मोहब्बत हो ना तो कम पैसों में भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मोहब्बत पैसा नहीं दिल देखती है। जिंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, मगर पैसे के लिए मोहब्बत की बेकदरी नहीं की जा सकती। मोहब्बत कुर्बानी और ईसार का नाम है।